हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गवर्नमेंट जॉब अपडेट। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं दोस्तों, बैंकिंग की तरफ से नया रिक्रूटमेंट जारी हो चुका है। ग्रामीण बैंक की तरफ से 2025 के लिए दोस्तों जारी हो चुका है अप्लाई मोड में। तो हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं दोस्तों कैसे क्या फॉर्म को अप्लाई करना है आप लोगों को। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है आप लोगों का तो आप लोग जरूर कन्फर्म कर लिया करें, और कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक है दोस्तों, यहाँ से आप लोग देख सकते हो वगैरह, जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस, क्या इसमें एज लिमिट रहने वाली है, एजुकेशन, सभी चीज़ों पर बात करेंगे दोस्तों, और फॉर्म लोग। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग प्रोफेशनल सिलेक्शन IBPS में दोस्तों रिक्रूटमेंट जारी हुआ है। आप लोग यहाँ से देख सकते हो, जो कि शॉर्ट डिटेल्स में रहेगी इसकी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि इसमें ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहते कि इसका फॉर्म भी अप्लाई करना है दोस्तों। तो आगे इसमें देखो, किसी भी यूनिवर्सिटी से किया हो, कुछ भी किया हो, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हो फ्रेंड्स, IBPS ग्रामीण बैंक रिक्रूटमेंट 2025 ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी हो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ बता दें, यहाँ से देख सकते हैं आप लोग इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहने वाली है दोस्तों। एप्लीकेशन स्टार्ट 1/9/2025 से, लास्ट डेट अप्लाई की रहने वाली 21/9/2025 रहने वाला है। यहाँ दोस्तों पेमेंट की बात कर लेते हैं, 21/9 तक पेमेंट आप लोग कर सकते हो। यहीं दोस्तों एप्लीकेशन फीस की बात कर लेते हैं। जनरल की जो रहने वाली दोस्तों, और OBC EWS 850 रुपये रहने वाले हैं। SC ST अदर कैंडिडेट के 175 रुपये फीस रहने वाली है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग किसी भी मोड से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI या जो भी है ऑफलाइन तरीके से, और चालान से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। यहीं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों आगे बात कर लेते हैं, तो मैं बता दूं दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ दोस्तों तो मिनिमम जो एज लिमिट रहने वाली है दोस्तों 18 से, पोस्ट के हिसाब से एज रखी गई है। यहाँ ऑफिस असिस्टेंट एज की दोस्तों लिमिट है 18 से 28 रहने वाली है। यहीं दोस्तों ऑफिसर स्किल 1 की रहने वाली है 1830 ईयर्स रहने वाली है। यहीं दोस्तों सीनियर मैनेजर ऑफिसर स्किल 3 की रहने वाली है दोस्तों 21 से 40 ईयर्स। यहीं IBPS RRB एंड अदर पोस्ट के लिए 21 से 32 ईयर्स तक रहने वाली है। यहीं दोस्तों एज लिमिट की बता दें तो 1/9/2025 रहने वाली। एज रिलैक्सेशन की और बता दूं दोस्तों, तो SC ST के लिए 5 ईयर्स की रहने वाली है। OBC के लिए यहीं दोस्तों 30 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन रहने वाला है। आगे बात कर लेते हैं एजुकेशन। यहाँ दोस्तों एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो टोटल पोस्ट, नेम पोस्ट, एजुकेशन तीनों रहने वाले हैं। यहाँ दोस्तों ऑफिसर जो असिस्टेंट रहने वाला है 7,972 पोस्ट करीब रहने वाली है। यहीं दोस्तों ऑफिसर स्किल 1 एंड ऑफिसर स्किल 2 जनरल बैंकिंग ऑफिसर जो कि 854, और ऑफिसर स्किल 1 में 3606 पोस्ट रहने वाली है। यहीं दोस्तों बैचलर डिग्री रहने वाली, ऑल ओवर इंडिया से किसी भी यूनिवर्सिटी से हो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड, आगे यहीं बात कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ बता दूँ दोस्तों, ऑफिसर स्किल 2 में जो 87 पोस्ट रहने वाली है। इन्फॉर्मेशन स्किल 2 में बता दूँ यहीं दोस्तों, जो कि आप लोगों की ऑफिसर स्किल 2 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर में 87 पोस्ट रहने वाली है। यहीं दोस्तों के यहाँ पे एजुकेशन की बात कर लेते हैं। बैचलर डिग्री रहेगी इलेक्ट्रॉनिक्स से, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस होना चाहिए, या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विथ एट 50% मिनिमम मार्क्स, 1 ईयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस भी होना चाहिए आप लोगों का, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ दोस्तों बता दूँ तो ऑफिसर स्किल 2 में 69 पोस्ट रहने वाले हैं। और यहाँ दोस्तों CA पास होना चाहिए, और इसमें ICAI इंडिया 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं दोस्तों ऑफिसर स्किल 2 लॉ में, लॉ ऑफिसर में बता दूँ 48 पोस्ट रहने वाली है। बैचलर डिग्री होना चाहिए, LLB होना चाहिए विथ मिनिमम 50% 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहीं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं दोस्तों, रजिस्ट्री ऑफिसर स्किल 2 में 16 पोस्ट रहने वाली है। यहीं दोस्तों एजुकेशन की बात कर लेते हैं, तो डिग्री रहने वाली है, MCA होना चाहिए या फिर MBA होना चाहिए। फाइनेंस विथ 1 ईयर्स का पोस्ट एक्सपीरियंस होना चाहिए। मार्केटिंग ऑफिसर स्किल 2 की बात कर लेते हैं, 15 पोस्ट रहने वाली है। मास्टर ऑफ बिजनेस MBA डिग्री इन मार्केटिंग ट्रेड विथ 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस एंड पोस्ट सेक्टर के हिसाब से होना चाहिए। ठीक है, यहीं दोस्तों आगे बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर ऑफिसर की। तो मैं बता दूँ आप लोग 2nd ऑफिसर, यहाँ दोस्तों बता दूँ तो एग्रीकल्चर ऑफिसर स्किल 2 में 50 पोस्ट रहने वाली है। बैचलर डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर एंड 3 की बात कर लेते हैं, 199 पोस्ट है। बैचलर डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें फ्रेंड्स बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की बता दूं तो, इसमें दोस्तों आप लोगों फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 में रहने वाली सिलेक्शन प्रोसेस। तो यहाँ दोस्तों फेज़ 1 की बात कर लेते हैं दोस्तों, रिटन एग्जाम रहेगा ऑल पोस्ट के लिए जो भी, ठीक है, अवेलेबल। इसके बाद दोस्तों मेंस रहेगा, रिटन एग्जाम्स रहेगा एंड ऑफिसर स्किल 1 और ऑफिसर असिस्टेंट के लिए, ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद दोस्तों फेज़ 3 की बात कर लेते हैं, इंटरव्यू रहेगा जैसे कि 4 ऑफिसर, जैसे कि स्किल 1, 2 और 3 ओनली के लिए, जो कि आप लोगों का इंटरव्यू अवेलेबल रहेगा। इसके बाद दोस्तों फेज़ 2 में रहेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहने वाला है, और फिर 3 होगा जो कि दोस्तों आप लोग को मेडिकल होगा एंड एग्जामिनेशन, ठीक है, जो, और इसके बाद दोस्तों फेज़ लास्ट में क्या होगा, ज्वाइनिंग लेटर रहने वाला है। ठीक है, यहीं दोस्तों एग्जाम पैटर्न की बात कर लेते हैं, जो कि आप लोग यहाँ से देख सकते हो। रीजनिंग रहने वाली है यहीं दोस्तों, न्यूमेरिकल रहने वाला है, और यहीं दोस्तों इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाली है। इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में रहने वाला है। कुछ भी हो, आप लोग जिस भी लैंग्वेज में चूज़ करना चाहते हो तो आप लोग उस
लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हो, उस लैंग्वेज में एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, यही दोस्तों क्वेश्चन की बात कर लेते हैं दोस्तों। 40 नंबर की, 40 की रीजनिंग, 40 की मैथ रहने वाली है। यही दोस्तों नंबर्स की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहने वाला है और 80 क्वेश्चन 80 नंबर के रहने वाले हैं। यही दोस्तों टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो 40 क्वेश्चन अटेंड करने के लिए 25 मिनट दिए जाएंगे वो की रीजनिंग में। यही दोस्तों न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं तो 20 मिनट दिए जाएंगे न्यूमेरिकल में 40 क्वेश्चन करने के लिए। टोटल 45 मिनट का टाइम देने वाले हैं। कितना दोस्तों? 45 मिनट का टाइम रहने वाला है। यही दोस्तों बता दूं तो एग्जाम मेंस की बात कर लेते हैं जो कि इसमें सिलेबस रहने वाला है। यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हो रीजनिंग में दोस्तों रीजनिंग रहने वाले हैं जो कि 40 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 50 नंबर के रहने वाले हैं करीब। ठीक है, यानी दोस्तों कंप्यूटर नॉलेज की बात कर लेते हैं। कंप्यूटर नॉलेज के जो पेपर रहने वाले उसी में सेम है दोस्तों। टोटल ये 200 क्वेश्चन का रहने वाला है एंड 200 नंबर का रहने वाला है करीब। ठीक है, इसमें दोस्तों रीजनिंग रहने वाली है, कंप्यूटर रहेगा, जनरल अवेयरनेस रहेगी, इंग्लिश रहेगी एंड हिंदी रहेगी। न्यूमेरिकल रहेंगे जो कि आप लोगों को टोटल 200 में 200 रहने वाले हैं। यहीं दोस्तों टाइमिंग की बात कर लेते हैं तो टाइमिंग जो रीजनिंग करेगा उसमें 30 मिनट मिलने वाले हैं। यहीं दोस्तों कंप्यूटर के लिए 15 मिनट मिलने वाले हैं। यहीं दोस्तों जनरल अवेयरनेस के लिए 15 मिनट मिलने वाले हैं। इंग्लिश हिंदी दोनों के लिए दोस्तों 30 मिनट रहने वाले हैं। यहीं दोस्तों न्यूमेरिकल के लिए 30 मिनट, टोटल 120 मिनट रहने वाले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे इसी में बात कर लेते हैं दोस्तों जनरल इंटरेक्शन वगैरह। अगर इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है आप लोगों का तो आप लोग जरूर पूछ लेना। और दोस्तों इसमें अभी बताने वाले हैं फॉर्म कैसे क्या अप्लाई करना है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे कुछ भी इससे रिलेटेड या किसी भी जॉब से रिलेटेड न्यू लेटेस्ट नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन निकल के आता है तो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ से देख सकते हो आप लोग ये नोटिफिकेशन दिया गया है तो इसकी लिंक मैंने प्रोवाइड करा दी है, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके इसको रीड कर सकते हो अच्छे से। जिस भी पोस्ट के लिए आप लोग अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के हिसाब से ये पूरा फुल नोटिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। और इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट रहता है आप लोगों का तो आप लोग जरूर कमेंट करके पूछ लिया करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ये नोटिफिकेशन दिया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, काफ़ी बड़ा है दोस्तों इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर सकता क्योंकि फॉर्म भी अप्लाई करना है। तो आगे इसमें बात कर लेते हैं दोस्तों। आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आईबीपीएस का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस यहाँ पर आने के बाद आपको 2 लिंक प्रोवाइड कराए गए हैं। यहाँ पर अगर आप ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस लिंक पर क्लिक करें, और अगर आप यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड या फिर थर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस सेकंड लिंक पर क्लिक कर दे। हम यहाँ पर आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। यहाँ पर ऑफिसर स्केल फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पोस्ट के लिए भी सेम अप्लाई होगा, बस यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन पोस्ट के अकॉर्डिंग देनी होगी, बाकी सब प्रोसेस यहाँ पर सेम रहेगा। तो यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर लॉग इन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से पॉपअप होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने डैशबोर्ड में लॉग इन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और गाइस अगर यहाँ पर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो इस भर्ती के लिए तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। गाइस यहाँ पर इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपको इन स्टेप को कंप्लीट करना होगा। पहले आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, अपनी डिटेल प्रोवाइड करनी है, फॉर्म का प्रीव्यू चेकआउट करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और फीस पेमेंट करते हुए यहाँ पर आपको अपना फॉर्म सबमिट कर देना है। तो इन स्टेप्स को आपको कंप्लीट करते हुए इस भर्ती के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम देना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आप अपना मिडिल नेम, लास्ट नेम यहाँ पर एंटर करें और उन्हें भी कंफर्म कर ले। और अगर आपके मिडिल नेम, लास्ट नेम नहीं है तो आप इन्हें खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आप जो नाम प्रोवाइड करेंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका कंप्लीट नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर गाइस आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर एंटर कर देना है, अगर आपके पास है, नहीं है तो आप इस कॉलम को खाली छोड़ सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर आपको एंटर करने होंगे और यहाँ पर इस कॉलम में से आपको डोमेन नेम सेलेक्ट कर लेना होगा जिस पर आपकी ईमेल आईडी है, जैसे कि जीमेल, हॉटमेल या फिर याहू मेल। आप यहाँ से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको कंप्लीट ईमेल आईडी अपनी टाइप करनी है, ये सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर गाइस आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दिए गए हैं। आपको इन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लाइव फोटो कैप्चर करना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए यहाँ पर आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के लिंक पर क्लिक करना है। आपके सामने पीडीएफ ओपन हो जाएगी, यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका जो फोटोग्राफ होगा उसकी डायमेंशन यहाँ पर 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 20 केबी से 50 केबी के बीच में आपका फोटो होना चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपका फोटो होना चाहिए जो फोटो आप अपलोड करोगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे
जाओगे तो वहां पर जिस पैलेस पर आप अपना फोटो कैप्चर कर रहे हैं वहां पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए और सिंपल बैकग्राउंड आपका होना चाहिए। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क वगैरह नहीं लगाना है, सर पर कोई टोपी नहीं रखनी है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो कुछ इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन दी गई है, किन चीजों को आपको करना कर सकते हो, आप किन चीजों को आप नहीं कर सकते हैं लाइव फोटो कैप्चर करते समय। तो यहाँ पर आपको डिटेल्स रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके व्हाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से होने चाहिए। डायमेंशन उनकी 140x60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। तो यहाँ से आपको गाइडलाइन रीड आउट कर लेनी है। उसके बाद आपको अपनी ये फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ना होगा। तो इन्हें अपलोड करने के लिए गाइड आपको यहाँ पर ब्राउज की ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। आप कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपने वेब कैमरा या फिर मोबाइल फोन के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले, या फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करें। ये क्यूआर कोड आपको तो होगा, इसे आप अपने मोबाइल फोन से स्कैन करें, जो स्कैन रीडर आपके मोबाइल फोन में है, और फिर आप यहाँ पर अपना लाइव फोटो कैप्चर कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर यहाँ पर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको इन चेक बॉक्सेस को ओके करना है। यहाँ पर जो चेक बॉक्सेस दिए गए हैं उसके बाद गाइड फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप यस करेंगे। अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सिलेक्ट करेंगे, फिर यहाँ पर आप अपनी सब डिसेबिलिटी सिलेक्ट करेंगे और फिर यहाँ पर अपनी डिसेबिलिटी आप बताएंगे कि आपकी किस तरह की डिसेबिलिटी है, आप डीफ है, हार्ड ऑफ हियरिंग है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब टाइप ऑफ मल्टीपल डिसेबिलिटी अगर आपको है तो उसकी डिटेल देनी होगी। और अगर गाइस यहाँ पर आपको डिसेबिलिटी नहीं है, आप यहाँ पर विकलांगता के दायरे में नहीं आते हैं, तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है। फिर आपको आगे की डिटेल प्रोवाइड नहीं करानी है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी पीडब्ल्यूडी की बारे में ही कुछ डिटेल्स आपको पूछ गई हैं। ये ऑप्शन आपके लिए इनेबल कर दी जाएंगे अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी में यस ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, और अगर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द सेक्शन ऑफ 2, अगर चाहते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट होंगे तो आपको एग्जाम में यहाँ पर कॉम्पेंसेटरी की जरूरत पड़ेगी या फिर नहीं, आप ऑप्शन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप गवर्नमेंट या फिर सेमी गवर्नमेंट या फिर पब्लिक सेक्टर में कार्यरत हैं, अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। एक सर्विसमैन है तो यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप उसकी डिटेल देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप डिसेबल्ड एक सर्विसमैन है तो भी आप यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। यस करेंगे तो फिर आपको उसकी डिटेल देनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड एक्शन कैंडिडेट हैं, अगर है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अगर यस ऑप्शन आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर इनकी डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि इससे पहले आप आईबीपीएस, आरआरबी, सीडब्ल्यूई, सीआरपी, आरबीआई के एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हो, इस एग्जाम से पहले भी अगर किए हैं तो आप यस करें, कितनी बार किया है वो यहाँ पर आप एंटर करें और फिर वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लें किस किस एग्जाम में आपने पार्टिसिपेट किया है। इस तरह से यहाँ पर आप ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। और अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर आगे के ऑप्शन आपको डिसेबल कर दी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, अपना स्टेट यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको रीजनल रूरल बैंक उस स्टेट के शो कर दिए जाएंगे जिस स्टेट को आप सिलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको प्री एग्जाम के लिए अपना सेंटर सिलेक्ट करना है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अपना प्री एग्जाम के सेंटर सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको दो चॉइसेस दी गई है, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस सेंटर को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे फर्स्ट पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड पर उसे आप सेकंड पर सिलेक्ट कर ले। उसके बाद ऐसे ही यहाँ पर आपको अपने मेन एग्जामिनेशन के लिए एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप एग्जाम के दौरान अपनी कौन सी आईडी प्रूफ अपने साथ लेकर जाएंगे। आपके पास यहाँ पर आईडी प्रूफ है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करें। यहाँ पर अपना आईडी प्रूफ कोई भी सिलेक्ट करें, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या फिर ड्राइविंग लाइसेंस, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सिलेक्ट करें। उस आईडी प्रूफ का नंबर यहाँ पर दे। फिर यहाँ पर आपको अपने एग्जाम पेपर्स का मीडियम सिलेक्ट कर लेना है, किस लैंग्वेज में आप अपना एग्जाम पेपर चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश या फिर उर्दू। यहाँ पर दो ऑप्शन आपको दिए हैं, इंग्लिश और हिंदी में आपका पेपर होगा, इंग्लिश और उर्दू। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग जिस भी लैंग्वेज में अपना क्वेश्चन पेपर चाहते हैं वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर ले। फिर यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया आपका जेंडर, आप अपना जेंडर सिलेक्ट करें, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। अपना मैरिटल स्टेटस बताएं, आप मैरिड हो, अनमैरिड हो, विडो हो या फिर विडोवर। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना है। आप यहाँ पर आधार कार्ड का वेरिफिकेशन के लिए सहमति प्रदान करते हैं तो यहाँ पर आप यस या नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर आप एंटर करना चाहते हैं तो वो आप एंटर कर दें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपके जुड़वा भाई बहन है, अगर है तो आप यस करेंगे, उनका जेंडर सिलेक्ट करेंगे, उनका नाम देंगे, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। फिर आगे के ऑप्शन आपको ये डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपके फादर का नाम है, आप अपने फादर का नाम एंटर करें, अपनी मदर का नाम एंटर करें। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, यानी कि इस भर्ती प्रोसेस के दौरान आप जिस भी एड्रेस पर कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस यहाँ पर आप सेलेक्ट करें, कोरोस्पोंडेंस या फिर परमानेंट। उसके बाद यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी सभी डिटेल्स केयरफुली फिल कर देनी है, उन्हें चेकआउट कर लेना है और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करनी है। गाइस आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर सकते हो किस पोस्ट के लिए क्या आपकी क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर हम आपको ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन के अंतर्गत, किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ यहाँ पर आप जिस भी स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए, कंप्यूटर की वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए और अगर आप ऑफिसर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी डिसिप्लिन
के अंतर्गत। और अगर इन डिसिप्लिन के अंतर्गत आपके पास डिग्री है तो फिर यहाँ पर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, जैसे कि एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री। इन डिसिप्लिन के अंतर्गत अगर आपके पास डिग्री होगी तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर ऐसे ही आप सभी पोस्ट के लिए अपनी क्वालिफिकेशन चेकआउट कर सकते हो। ऑफिसर के सेकंड और थर्ड के लिए भी आप चेकआउट कर सकते हो। सभी के लिए यहाँ पर बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है रिलेवेंट सब्जेक्ट के अंतर्गत, तो यहाँ से आप चेकआउट करें। ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास केवल ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन में हो। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको बोर्ड का नाम देना है जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने ओपन किए हैं 10वीं में वो आप यहाँ पर एंटर करें। अपनी क्लास सेलेक्ट करें, फर्स्ट क्लास आपकी आई है, सेकंड या फिर आप पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन या फिर इसके इक्विवेलेंट अगर आपके पास कोई डिग्री है तो उसकी डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है, डिग्री का नाम देना है, जोन सी डिग्री आपके पास है। यहाँ पर बीए, बीकॉम, बीटेक, आप जो भी आपके पास डिग्री है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट करें। स्पेशलाइजेशन दें किसमें आपने अपनी डिग्री कंप्लीट की है। पासिंग डेट सेलेक्ट करें, परसेंटेज एंटर करें, कितने परसेंट मार्क्स आपने ग्रेजुएशन में ऑब्टेन किए हैं, आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर थर्ड है, वो यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर आपने कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या फिर कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आपको कंप्यूटर पर वर्किंग नॉलेज है, तो यहाँ पर आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी जरूरी है। कौन सी नॉलेज है वो यहाँ पर आप बताएं, आपके पास सर्टिफिकेट है या फिर डिप्लोमा है या फिर डिग्री है, यहाँ पर आप ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी लोकल लैंग्वेज यहाँ पर आप जानते हैं, तो आपको लोकल लैंग्वेज आनी जरूरी है जिस स्टेट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी आपको यस ऑप्शन सेलेक्ट करना है और लैंग्वेज यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस सेक्शन को खाली छोड़ दें। गाइड आपको अगर एक्सपीरियंस है और उसकी डिटेल आप देना चाहते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना नाम देना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी डेजिग्नेशन देनी है। प्रेजेंट में अगर आप कार्यरत हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। पीरियड देंगे, यहाँ पर आपने कब से ज्वाइनिंग की है, कब तक की है, वो डेट आप सेलेक्ट कर ले। इन कैलेंडर में से यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे कैलेंडर आपको शो होगा। जो कि ड्यूटी की नेचर यहाँ पर आप दें, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दे। यहाँ पर इन डेज के अकॉर्डिंग आपके एक्सपीरियंस का टाइम कैलकुलेट करके आपको शो कर दिया जाएगा, यहाँ पर ईयर और मंथ में। इस तरह से यहाँ पर आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। एक से ज्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड मोर की टैब पर क्लिक करें, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपने प्री एग्जाम ट्रेनिंग ले रखी है। यहाँ पर अगर आप SC, ST, OBC या फिर रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर ले रखी है तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको कभी कोई फाइन या फिर कन्विक्शन या फिर डिटेंशन किया गया है, अगर किया गया है तो यस करें, और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, नहीं किया गया है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप लैंग्वेज सेलेक्ट करें जो लैंग्वेज आप जानते हैं, उसके बाद उसे आप रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं वो ऑप्शन यहाँ पर आप इनेबल कर दें। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करते लेनी है। आप जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पर जानते हैं, हिंदी लैंग्वेज आनी यहाँ पर आपके लिए मस्ट है, कम से कम हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। इस तरह से आप हिंदी और इंग्लिश की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। फिर उसके बाद अगर इनके अलावा भी आपको कोई लैंग्वेज आती है तो आप अदर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर उस लैंग्वेज का नाम देंगे और उसकी डिटेल प्रोवाइड कर देंगे। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद गाइड फिर आपको यहाँ पर वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है, और फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपने जो फॉर्म फिल किया है उसमें आपका नाम और आपका जो आईडी प्रूफ है उसमें आपका नाम मैच है, सेम है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके करेंगे, और अगर अलग अलग है तो आप इस सेकंड चेकबॉक्स को ओके करेंगे। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग इन दोनों चेकबॉक्सेस में से चेकबॉक्स को ओके करना है, और उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट और 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनके लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। गाइड यहाँ पर आप गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के लिंक पर क्लिक करें, आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी जो स्टार्टिंग में हुई थी। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। आपका लेफ्ट थंब इंप्रेशन जो होगा वो यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए उस फाइल का टाइप, और यहाँ पर डायमेंशन उसकी 240x240 पिक्सल होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए, और जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होगी यानी कि इमेज होगी वो भी जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। 800x400 पिक्सल यहाँ पर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और आपको जो 10वीं क्लास का सर्टिफिकेट होगा उसका साइज 500 KB से कम होना चाहिए। पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी ये फाइल यहाँ पर होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड कर देना है, अदरवाइज आपका फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट हो सकता है अगर दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग आप अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने इन तीनों डॉक्यूमेंट को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप कंफर्म करते हैं यहाँ पर आपने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं वो वैलिड है, तो आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप डीजी लॉकर से कनेक्ट करके अपनी डिटेल यहाँ पर फैच करना चाहते हैं ये तीनों डॉक्यूमेंट। अगर चाहते हैं तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और अपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपनी यूजर आईडी पासवर्ड डिटेल्स कंफर्म करते हुए डीजी लॉकर अकाउंट में आप इन्हें फैच कर लेंगे। नहीं चाहते हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको ये सिक्योरिटी कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। गाइड यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, जनरल ओबीसी कैंडिडेट के लिए 850 रुपए फीस है, SC, ST और PH कैंडिडेट के लिए मात्र 175 रुपए फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करने के लिए पे या बिल डैश या फिर CC एवेन्यू इनमें से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। बिल डैश ऑप्शन यहाँ पर आपके लिए बेस्ट और इजी रहेगा। बिल डैश ऑप्शन सेलेक्ट करते आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड या फिर QR कोड या फिर UPI के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। इनमें आपके लिए UPI का ऑप्शन सबसे बेस्ट रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें, फिर यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस होगा। अब गाइस यहाँ पर अगर आप अपनी UPI आईडी के थ्रू फीस पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप अपनी UPI आईडी एंटर करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें और अपना फीस
पेमेंट कर दें, या फिर आप यहाँ पर क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा, आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म को भरने की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप IBPS